ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। दोस्तों, पत्रों के साथ साथ हम आज कुछ और लेकर भी स्टूडियो में हाजिर हैं। तो फिलहाल तो आप सभी को अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, क्या करूं मैं, पत्र उठाऊं या रंग उठाऊं? भाई, रंग तो आपके हाथ में है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमें लगता है कि आज श्रोता पूरे मूड में होंगे। और शाम को होलिका दहन है, तो होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। इस समय तैयारियां चल रही होंगी होलिका दहन की। बिल्कुल, कहीं शुरुआत हो गई होगी, कहीं होने वाली होगी। और गुजिया बन चुकी है, पूजा की थाल सज चुकी है, नवान्न आता है इस समय। और बहुत सारी जगहों पर नवान्न जो होता है, नया अन्न जो आता है, उसकी बालियां जो होती हैं उसको इसी होलिका में भून कर और उसकी गुजिया पहले बनाते हैं और तब और गुजिया बनती है खोए वाली, मावे वाली। लेकिन जहाँ हम इस समय बैठे हैं महाराष्ट्र में, एक नारियल लिया जाता है अपने घर का। अलाय बलाय, ऐसा कहते हैं कि जितनी भी अलाय बलाएं हैं उनको नारियल से उतारा जाता है, या फिर उस नारियल को होलिका जो है उसमें डाल दिया जाता है। और सुबह होलिका दहन पूरी हो जाती है तो वो जो राख है, जो अंगार है, उसे ले लिया जाता है घर में, सबका उससे तिलक विलक होता है। तो हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं। जी हाँ, इसका मतलब बस यही है कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं इसी होलिका के साथ समाप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और खास तौर से ये जो बीमारी की जो बात चल रही है आज, जिससे कि हम सब सशंकित हैं और घबरा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो कि ये भी इसी के साथ समाप्त हो जाए तो कितना ही अच्छा होगा। और इसके साथ ही होलिका में जो है, जो होलिका की जो आग जलती है, उसमें अगर हम कपूर बराबर इसमें डालें तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो इस बात का ख्याल रखें। फिलहाल मेरे हाथ में एक पत्र है, जो एक नहीं ये 2 पत्र हैं मेरे हाथ में, जिसमें ये कहा गया है, धूप आंगन सभी के खिलेगी यहाँ, चांदनी एक जैसी मिलेगी यहाँ, भोर की चेतना से भरेंगे सभी, पतझरों की उदासी हरेंगे सभी। ये क्या बात है, विविध भारती के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है, फूल है, चंदन है, रिश्ते का बंधन है, सुरीली धड़कन विविध भारती को हमारा शत शत वंदन है, वंदन है। क्या बात है। और श्रोताओं, आप भी हमारे माथे के चंदन हैं, तो इसी तरह से चमकते रहें, सुगंध बिखेरते रहें। विविध भारती भी आपके लिए यूं ही बिखेरती रहे। और आपका ये जो है ना, चांदनी एक जैसी मिलेगी यहाँ, वाकई बहुत अच्छी है। और हम सब के लिए एक सा ही व्यवहार रखते हैं, कोशिश करते हैं कि सब का ध्यान रखें। और ये बोरिंदा पाटन छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता प्रेमलाल यादव जी के उद्गार थे। ये जो पंक्तियां इन्होंने लिखी थी, ये इनकी थी। इनका कहना है कि वंदनवार से लेके आपकी फरमाइश तक सभी कार्यक्रम बेहद लाजवाब हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि सोमवार को पत्रावली में सिर्फ पत्रों पे आधारित उत्तर दीजिए और शुक्रवार को सिर्फ ईमेल पे आधारित उत्तर दीजिए। इसके साथ ही इनका कहना है कि जिस तरह से भूले बिसरे गीत में आप पुराने गीतों को ज्यादा सुनवाते हैं, उसी तरह से मन चाहे गीत प्रोग्राम में केवल हिट मधुर गीतों को ही आप शामिल करें। और एक गीत में कम से कम 5 पत्रों को, यानी 5 अलग अलग शहरों के पत्रों को आप शामिल करें। इन सारी चीजों का हम बराबर ध्यान रखते हैं। और प्रेमलाल जी, आपका जो खत है ये पिछले कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था, तो ये आज शामिल होने का कारण ये पंक्तियां थी। मुझे ऐसा लगा कि होली के इस समय में इनका जो पत्र शामिल करना जरूरी है। वाकई ये जो लाइनें हैं आपने जो लिखा है, धूप आंगन सभी के खिलेगी यहाँ, चांदनी एक जैसी मिलेगी यहाँ, भोर की चेतना से भरेंगे सभी, पतझड़ों की उदासी हरेंगे सभी। तो हमें उम्मीद है कि सारी उदासी छोड़कर हमारे सभी श्रोता इसी तरह से खत लिखते रहेंगे और प्रोग्राम सुनते रहेंगे। बिल्कुल। और प्रेमलाल जी ने आगे भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि यही बात इनकी खत्म हो गई है। इनका कहना यह है कि अब बुजुर्गों के साथ साथ कम उम्र के लोगों में भी घुटनों की परेशानियां होने लगी हैं। खराब लाइफस्टाइल की वजह से, अगर खराब तरह से, गलत तरह से खान पान की वजह से, गंभीर चोटों की वजह से, तो आप एक तो घुटनों के
संबंध में जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में किसी डॉक्टर को जरूर आप बुलवाइए और बातचीत करवाइए। और दूसरा इनकी एक शिकायत भी है, इनका कहना है कि कई बार हमने इस बात को महसूस किया है कि पत्रावली में 2-2, 3-3 महीने पुराने पत्र भी आप शामिल करते हैं। तो ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि कई बार तो एकदम लेटेस्ट पत्र भी होते हैं, कई बार 3-4 महीने पुराने भी होते हैं। ईमेल जो आते हैं वो जाहिर है कि लेटेस्ट होते हैं, लेकिन जब डाक विभाग, हम बराबर कहते हैं कि डाक विभाग की वजह से जब बहुत विलंब से भी पत्र हमें मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि इन श्रोताओं का भी खत शामिल कर लिया जाए, ऐसा ना हो कि ये छूट जाए। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम सबकी बातें सुने और सबके सुझाव यहाँ पर शेयर करें आपसे। जी, अब आगे बढ़ते हैं और कालू खान बीकानेर राजस्थान के जो हमारे श्रोता हैं जी, उनका पत्र है। इनका कहना है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक रोजाना विविध भारती जो है देश की सुरीली धड़कन वो सुन रहा हूं, और वो भी 1973 से। आपके एक पुराने अनाउंसर रहे हैं ब्रिजभूषण साहनी जी। इनका एक इंटरव्यू आपके यहाँ से प्रसारित हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा। अब ब्रिजभूषण साहनी साहब की रिकॉर्डिंग्स अगर आपके पास कुछ पुरानी हो तो वो सुनवाइएगा। इसके अलावा नवीन निश्चल साहब की पुण्यतिथि पर जो इंटरव्यू प्रसारित किया गया वो सुनना है इन्हें। राजकुमार साहब और श्याम जी घनश्याम जी की जयमाला ये सुनना है इनको। आज के फनकार प्रोग्राम में विशेष रूप से संगीतकार गणेश और एमजी हशमत द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आप बनवाइए। इन्होंने सुना नहीं है, इनका कहना है कि इन पर प्रोग्राम आप बनवाएं। साथ साथ इन्होंने एमजी हशमत साहब के कई गानों के नाम, मतलब उनकी पहली पंक्तियां भी हमें लिख भेजी, फरमाइश के तौर पर लिखिए, हम सब नोट करते हैं और आप कार्यक्रम सुनते रहें, जरूर आपकी फरमाइश पूरी होगी। कालू खान जी, बहुत अच्छा लगा कि 57 वर्ष से आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और इसी तरह से अपनी राय देते रहते हैं, अच्छा लगता है हमें बहुत। और जो आपने फरमाइश की है उसके लिए जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें थोड़ा सा काम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो नहीं मिल रही हैं हम उनको तरतीब से लगाकर और कोशिश करते हैं कि पुराने से पुराने कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं आपके लिए। जी, अब हरदोई के डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना साहब, इन्होंने आपको संबोधित करके इन्होंने लिखा है कि आदरणीय बहन रेणु चतुर्वेदी जी और अमरकांत भैया, आपका नाम जाना पहचाना सा लगता है। कदाचित आप बहुत पहले आकाशवाणी लखनऊ में बाल जगत कार्यक्रम देखा करती थी, जहां से मुझे ये बाल कहानियां लिखते थे जी। हाँ, रिकॉर्डिंग का मतलब। अब इनका कहना ये है कि जब आप वहां बाल कहानियां और ये इस तरह का वो करती थी तो विविध भारती पहुंचकर इस तरह के कार्यक्रम क्यों नहीं करती हैं आप? एक तो ये बात है। दूसरी बात इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इन्होंने हवा महल कार्यक्रम की भी तारीफ लिखी है और उसमें काफी झलकियां वगैरह हैं, उनकी तारीफ लिखी। लेकिन विशेष रूप से इनका कहना यह है कि पिछले कुछ दिनों से ये अमूमन हो रहा है कि विविध भारती सुनते रहते हैं तो अचानक कुछ और आने लगता है। ऐसा? हाँ, जो ट्रांसमीटर है वो कहीं डिस्टर्ब हो रहा है और इस वजह से विविध भारती को जो निर्बाध रूप से ये सुनते थे उसमें खलल पड़ रहा है। तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दें आप। रोहिताश्व अस्थाना जी, ये अमरकांत जी बहुत पुरानी याद इन्होंने ताजा कर दी। बच्चों का कार्यक्रम हम वहां पर देखते थे और ये बराबर बच्चों की कहानी लेकर आते थे कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों का कार्यक्रम किया है तो हम यहाँ पर बच्चों का कार्यक्रम करने लगे। विविध भारती का जो स्वरूप है उसमें हमें खुद को ढालना पड़ता है, हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि हमें विविध भारती के हिसाब से चलना है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम लेकर हाजिर हों। और आपने जैसा लिखा है कि निर्बाध रूप से आप कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हम फिर कहेंगे कि मोबाइल ऐप पर आप सुने, न्यूज ऑन AIR या ऑल इंडिया रेडियो लाइव पर। लेकिन फिर भी ट्रांजिस्टर पर सुनने के लिए जो तकनीकी व्यवधान आ रहा है उसके लिए कृपया आप लखनऊ केंद्र से संपर्क करेंगे तो ज्यादा आपकी जो समस्या है उसका निदान आपको वहां पर मिल जाएगा। रोहिताश्व जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद आपसे इस खत के माध्यम से मुलाकात हो रही है, शुक्रिया। एक पत्र हरीश पंड्या साहब का है, अहमदाबाद से आया है और इस पत्र में पूरी तारीफ लिखी है। मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा। जी जी। डॉक्टर वेद थापर साहब के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वो भी इसलिए कि उसमें भी इन्होंने जो खास बात की है कि जो वेद थापर जी के इंटरव्यू में विशेष बात थी समाज के प्रति कुछ करने की, उसको इन्होंने रेखांकित करते हुए उस कार्यक्रम की बहुत तारीफ की है। साथ ही एक कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित हुआ था भीमसेन खुराना जी का, घरोंदा फिल्म के जो वो हैं और एनिमेशन के पिता माने जाते रहे हैं। तो वो कार्यक्रम इन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा था, तो ये चाहते हैं कि उस कार्यक्रम को भी दोबारा सुनवाया जाए हमारे यहाँ से। और आखिर में इन्होंने कहा है कि आपके सभी कार्यक्रम नंबर 1 हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विवेक से भरपूर होते हैं, विविधता में एकता होती है,
टीम आपकी जो है वो एक्सीलेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता एक्सीलेंट हैं। हरीश पंड्या जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी। सामाजिक सरोकार की जब भी बात आती है तो हम सबको बहुत अच्छा लगता है। भीमसेन जी की जब बात आई ना, खुराना जी की, तो हम याद दिलाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को ना, एक चिड़िया अनेक चिड़िया आप सब ने दूरदर्शन पर देखा है और ये उन्होंने ही बनाया था। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था। तो जाहिर है कि आपको ये भीमसेन जी की जो बातचीत थी वो भी अच्छी लगी होगी। हम जल्दी ही इसको पुनः प्रसारित भी करेंगे। आप हालांकि ये जो उन्होंने सुना वो भी पुनः प्रसारण था। जी हाँ, जाहिर है बहुत पुराना कार्यक्रम है ये। जी, अब एक पत्र मेरे हाथ में अनिल कुमार और अंजुलता श्रीवास्तव जी का है, राजिम छत्तीसगढ़ से आया है और एक थोड़ा सा अलग पत्र है। इन्होंने जो लिखी है बात, इनका कहना है कि काफी पहले की बात है, जब राजनांदगांव के पास रामपुर के रहने वाले एक कलाकार नत्थू दादा, वो 1969 में दारा सिंह साहब की फ्री स्टाइल कुश्ती देखने गए थे। जी, वहां दारा सिंह उनसे मिले और दारा सिंह बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने मुंबई बुला लिया और उनके माध्यम से वो कई फिल्मों में आ गए और कई फिल्में उन्होंने की। उनको जो भी रोल दिए जाते थे वो करते थे और लोगों ने मतलब उनको नोटिस भी किया। हालांकि इन्होंने ये भी लिखा है कि 28 दिसंबर 2019 को नत्थू दादा का निधन हो गया। जी हाँ। इनका कहना है रेणु जी कि नत्थू दादा के बारे में पूरी खोजबीन अगर आप करें, वो मेरा नाम जोकर फिल्म में भी थे और अगर विविध भारती से उनके संबंध में एक कार्यक्रम प्रसारित हो जाए तो हम समझेंगे कि नत्थू दादा अमर हो गए और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे दिया है। अमरकांत जी, अंजू जी, इन लोगों ने जो पत्र लिखा है, पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कलाकारों पर आप लोग ध्यान देते हैं और चाहते हैं कि और भी लोग उनके बारे में जानें। तो नत्थू दादा के जो कार्य थे, या यूं कहें कि जो उनकी अदाकारी थी और जिस तरह से वो पर्दे पर आए, तो वो सबको याद है। उनको अमर करने की जरूरत नहीं है। नत्थू दादा ने जो भी काम किया फिल्मों में, उससे वो अमर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी विविध भारती उस पर जरूर काम करेगा। और अमरकांत जी, हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हम इस तरह का कार्यक्रम शुरू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस प्रकार के कम चर्चित कलाकार हैं, जो बहुत सबके ध्यान में नहीं आते हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि उनको लोग जाने, उनके बारे में जाने। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के कलाकारों से भी आपको रूबरू करवाएं। जी, अब ललित कुमार शर्मा साहब प्रकाश नगर इंदौर के, जो हमारे श्रोता हैं, जिनके बारे में आप भी जानती हैं, श्रोता भी जानते हैं कि इनके बहुत सारे पत्र आते हैं। तो इनके 3 पत्र मेरे हाथ में हैं। चूंकि ये, मुझे ऐसा लगता है, डेली बेसिस पे पत्र लिखते हैं और डेली बेसिस पे पत्र भेजते हैं। लेकिन इस बार आपने बहुत दिन बाद शामिल किया। हाँ, और इन तीनों पत्रों को शामिल करने का कारण यह है कि तीनों ही पत्रों में इन्होंने तमाम सब हमारे कार्यक्रमों की तारीफ तो की है, लेकिन विशेष रूप से इन्होंने बात की है पंगे जिंदगी के, जो हमारा धारावाहिक है, उसके बारे में इसकी भी तारीफ की है। लेकिन साथ में इनका कहना है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं उस तरह से आपको आलेख लिख के भेजूं कि वो आप अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें, ये चाहते हैं। इसके अलावा इनका कहना है कि आपने अभी तक आशुतोष मुखर्जी और विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति को आधार बनाकर नाटक प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ आपको कॉपीराइट की समस्या शायद नहीं आएगी। इन्हें आधार बनाकर आप पंगे जिंदगी के जो धारावाहिक है उसमें डाल दीजिए, उसके फॉर्मेट में डाल दीजिए। ये कई तरह से इन्होंने हमें अलग अलग सुझाव दिए हैं कि किस तरह से आप पंगे जिंदगी के में किसी ना किसी तरह से ललित जी जो हैं वो पंगे जिंदगी के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं। अमरकांत जी, क्यों लगता है कि नहीं जुड़े हैं? ललित जी, आप बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये जो कहानी चल रही है वो हमारी, आपकी, हम सब की कहानी है। हम कहीं से अलग नहीं है। इसीलिए हम इस तरह से कहानी लेकर आते हैं कि बिल्कुल लगे कि हमारे परिवार की कहानी है। चाहे वो शल्लो हो, चाहे समीर हो, चाहे सिमरन हो, या चांदनी है, गायत्री है, ये सब हमारे ही परिवार की तो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, बेटा है। तो ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। और कहानी तो वही होती है, बस प्रस्तुतिकरण जब बदल जाता है तो वो कहानी थोड़ा सा नया रूप ले लेती है। तो पंगे जिंदगी के तो हमारी आपकी जिंदगी क्या ही पंगा उसमें है। और हमें लगता है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। फिर भी आपने बहुत प्रयास किया अमरकांत जी, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आपने बहुत प्रयास किया और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी इसमें शामिल हो। लेकिन जो आप साहित्यकारों की बात कर रहे हैं उसको हम पंगे जिंदगी में नहीं लेंगे, बल्कि हम अलग से जरूर उस पर कार्यक्रम करेंगे। जी, और आने वाले समय में जो भी कहानी आप सुनेंगे वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपके पड़ोस में या शायद आपके घर में या किसी
और भी जानने वाले के घर में ऐसा आप देख या सुन चुके हैं। जी हाँ। तो फिलहाल आज की बातचीत को हमें यहीं विराम देना होगा और ये कहना होगा कि बुरा न मानो, होली है। बिल्कुल, बुरा ना मानिए, होली है। और आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसा आपसे ना हो कि आपकी बात का कोई बुरा मान ले। फिलहाल हम चलते हैं, हमें भी होली की तैयारी करना है। मिलेंगे शुक्रवार को, तब तक के लिए अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।